हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड और वीडियोस के पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ली बर्नपुर, डी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। इसका सही उत्तर है डी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना की गई। इस समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, सी कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी पुणे, डी इंडियन रेलवेज नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। भारत में प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया। यहाँ जापान के बाहर एशिया में पहला स्थापित कंप्यूटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? ऑप्शन है ए चेन्नई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मुंबई। इसका सही उत्तर है ए चेन्नई। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है ए एप्पल 1, बी एप्पल 2, सी मैकिन्टॉश, डी एप्पल लिसा। इसका सही उत्तर है ए एप्पल 1। एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका सही उत्तर है ए पहली। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़ा आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषताएं थी। ENIAC, UNIVAC तथा IBM का मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का I से V का सही अनुक्रम चुनें। ऑप्शन है ए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, बी ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, सी ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, डी वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। इसका सही उत्तर है ए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर जनरेशन का I से V का विशेषताओं के आधार पर सही अनुक्रम निम्नलिखित है। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? ऑप्शन है ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी, डी चौथी। इसका सही उत्तर है बी दूसरी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर तक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन Si या जर्मेनियम Ge का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे में ऑप्शन है ए चौथी पीढ़ी कंप्यूटर, बी पहली पीढ़ी कंप्यूटर, सी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर, डी तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर। इसका सही उत्तर है सी दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था।
ऑप्शन है ए 1946 से 1958, बी 1940 से 1960, सी 1955 से 1964, डी 1965 से 1975। इसका सही उत्तर है सी 1955 से 1964। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल 1955 से 1964 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे। ऑप्शन है ए तृतीय पीढ़ी के संगणक, बी द्वितीय पीढ़ी के संगणक, सी चतुर्थ पीढ़ी के संगणक, डी पंचम पीढ़ी के संगणक। इसका सही उत्तर है ए तृतीय पीढ़ी के संगणक। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किए गए। ये सिलिकॉन के बने होते हैं। इनका विकास 1958 ईस्वी में जे.एस. किल्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टर, बी समकलित परिपथ चिप्स, सी नैनो पदार्थ, डी अति संचालक। इसका सही उत्तर है बी समकालित परिपथ चिप्स। समकालित परिपथ चिप्स के प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपन संभव हो सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है ए ट्रांजिस्टरों की संख्या, बी कंप्यूटरों का प्रकार, सी उत्पादक कंपनी, डी डायोडों की संख्या। इसका सही उत्तर है ए ट्रांजिस्टरों की संख्या। कंप्यूटर आईसी को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। वर्गीकरण ट्रांजिस्टरों की संख्या, एसएसआई 100 से कम, एमएसआई 100 से कम 1000, एलएसआई 1000 से 10,000, वीएलएसआई 1 लाख से अधिक, यूएलएसआई 1 मिलियन से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणकों की आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। ऑप्शन है ए लेड के, बी क्रोमियम के, सी सिलिकॉन के, डी सोने के। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन के। संगणकों की आईसी चिप्स प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। अर्धचालक जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम पर बना संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एकीकृत सर्किट कहलाता है। इसका उपयोग कंप्यूटरों, रेडियो, टेलीविजन तथा अन्य आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। आईसी चिप्स के कारण ही कंप्यूटरों का लघु रूप संभव हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी सीसा, सी क्रोमियम, डी सोना। इसका सही उत्तर है ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है ए इंटरनल सर्किट, बी इंडिपेंडेंट सर्किट, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी इनबिल्ट सर्किट। इसका सही उत्तर है सी इंटीग्रेटेड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इसे सूक्ष्म परिपथ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है, जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। ऑप्शन है ए एकीकृत आवेश, बी एकीकृत धारा, सी एकीकृत परिपथ, डी आंतरिक परिपथ। इसका सही उत्तर है सी एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः के बने होते हैं। ऑप्शन है ए सीसा, बी सिलिकॉन, सी क्रोमियम, डी सोना। इसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी तथा रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ये चिप अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन एसआई के बने होते हैं। आलू के चिप्स के आकार के होने के कारण इंटीग्रेटेड सर्किट को चिप नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः। ऑप्शन है ए सीसा निर्मित होते हैं, बी सिलिकॉन निर्मित होते हैं, सी क्रोमियम निर्मित होते हैं, डी स्वर्ण निर्मित होते हैं। इसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप पर किसकी परत लगाई जाती है। ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी निकिल, सी आयरन, डी सिल्वर चांदी, ई कॉपर तांबा। इसका सही उत्तर है ए सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है।
ऑप्शन है ए तांबा, बी सिलिकॉन, सी स्टील, डी प्लास्टिक। इसका सही उत्तर है बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। ऑप्शन है ए सिलिकॉन की, बी टंगस्टन की, सी तांबे की, डी प्लेटिनियम की। इसका सही उत्तर है ए सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ए पर्न से, बी क्रोमियम से, सी सिलिकॉन से, डी स्वर्ण से। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं। ऑप्शन है ए कॉपर, बी एल्यूमीनियम, सी सिलिकॉन, डी गोल्ड। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बेफ्राइट, बी पॉलीविनाइल, सी सिलिकॉन, डी बेकेलाइट। इसका सही उत्तर है सी सिलिकॉन। सिलिकॉन माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। ऑप्शन है ए कार्बन, बी गैलियम आर्सेनाइड, सी गैलियम सिलिकेट, डी सिलिकॉन। इसका सही उत्तर है बी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड गैलियम आर्सेनिक मिश्रण एक नवीनतम अर्धचालक है जो अब कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।